वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ट्रेन और समय दूरी का एक टॉपिक दिया था, एक पार्ट दिया था। इसमें 5 सवाल थे। आज फिर से मैं आपको 5 सवाल दूंगा और इसी तरह से प्रयास करते हैं छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएं जब तक कि यह संकट की घड़ी समाप्त ना हो जाए और हम लोग मिल ना जाएं। फिर हमारा मुलाकात होगा और क्लास में टॉपिक हम लोग क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक सवाल है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई दी गई है 250 मीटर और आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अब चूंकि पहले हम लोग जो सवाल पढ़े थे उसमें जो ये था कि ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई की दूरी तय करती है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आगे बोल रहा है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में जा रहा है, यानी आदमी जो है उस आदमी की चाल भी दिया गया है। रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा की गई है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है तो ट्रेन की चाल बताइए। दोस्तों, अब जानते हैं, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। जब दो लोग समान दिशा में गति करते हैं, अगर मान लीजिए आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहे हैं और आपके भाई साहब भी 1 घंटे में 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो इस केस में जो सापेक्ष चाल होगी, आप बताइए 1 घंटे में आप दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। तो इसको आप सापेक्ष चाल क्या करते हैं? घटा लेते हैं। कब घटाते हैं? जब दोनों लोग समान दिशा में होते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर पूर्व जा रहे हैं और आपके भाई साहब 1 घंटे में 8 किलोमीटर पश्चिम जा रहे हैं, अब जो सापेक्ष चाल लेते हैं वो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हम अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल है कि कोई ट्रेन 250 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है और उसकी चाल कितना है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। किसकी? आदमी की। तो आपसे ट्रेन की चाल पूछा है, तो आप जानते हैं भैया चाल बराबर क्या होगा बताइए? दूरी बटे समय। तो दूरी जो ली जाएगी वो ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। ये तो हो गया 250 मीटर। और समय कितना दिया है भाई? 10 दिया हुआ है, 10 सेकेंड। अच्छा, जो चाल है हमारी, अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ चाल कौन सी ली जाएगी? एक तो ये खुद चाल निकल गई, यहाँ जो चाल ली जाएगी वो सापेक्ष चाल ली जाएगी। तो ये आपको आदमी की चाल और ट्रेन की चाल, तो आप बताइए उसी दिशा में बोला है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चाल क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो ट्रेन की चाल नहीं पता है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। आदमी की चाल पता है 10 किलोमीटर पर आवर है, बराबर ये जो वैल्यू दिया गया है 250/10 ये मीटर पर सेकंड में है। अगर हम लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से आप गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा आपका। और 5 से आप 25 को काटिए भाई, 5 से 25 को काटेंगे 5 आएगा और उस 5 का 18 में गुणा होगा तो 90 हो जाएगा। तो x - 10 बराबर 90, x बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रेन दो पुल हैं जिनकी लंबाइयाँ कितनी दी गई हैं भाई? 1000 मीटर और 400 मीटर हैं, को क्रम से 100 सेकेंड और 50 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। हम लोग जानते हैं भैया, एकदम सीधा सा सवाल है कि ट्रेन क्या कर रही है बताइए? रुकी नहीं ना है, मोशन में है। तो दोनों केसेस में अगर आप चाल बराबर चाल कर दें तो बड़े आराम से ये सवाल लग जाएगा। चूँकि ट्रेन तो एक ही है तो चाल बराबर बताइए दूरी बटे समय। तो जब हमारी ट्रेन पहले वाले पुल को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? इस पुल की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई। समय कितना ले रही है भाई? 100 सेकेंड। जब दूसरे वाले पुल को पार करेगी तो फिर वही कॉन्सेप्ट है कि भैया पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। समय कितना लेगी? 50 सेकेंड। इस 50 से 100 को काटेंगे आप, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000 प्लस x बराबर 800 प्लस 2x, यानी 800 को जब आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 1000 में से घट जाएगा तो 200 बराबर x। x क्या माने थे? ट्रेन की
लंबाई माना गया था, तो हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, x हो जाएगी। आइए एक और सवाल लेते हैं। दिया है रमन, कोई लड़का है और उसके बारे में बता रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। आप जानते हैं भैया कि औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे कुल समय। तो देखिए जब इस तरह के सवाल हैं कि ये जो घर से कार्यालय, ये मान लीजिए घर है और घर से महोदय कहाँ गए, कार्यालय गए, घर से कार्यालय जाएं और कार्यालय से घर जाएं, यानी जब दोनों केस में दूरी समान होती है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, ये यूज कर सकते हैं। ये कब होता है, जब दोनों दूरियां समान होती हैं। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x का वैल्यू, x क्या है, घर से कार्यालय जाने, मतलब एक पहली वाली चाल है और एक दूसरी वाली चाल है। तो 2 गुणे 40 गुणे 60 और बटे x प्लस वाई मतलब 40 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 40 गुणे 60 और बटे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 छक 48, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। बे समझ में आ गया ना, ये फार्मूला अगर आप लगा देते हैं, लेकिन ये किस केस में लगाएंगे, जब दूरियां समान होंगी। अगर दूरियां समान है तो ये आपका फार्मूला यूज कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर ये बेसिक फार्मूला लगेगा। अच्छा, जब दूरियां समान होती हैं तो इनके औसत चाल को लगाने के लिए एक और तरीका होता है कुल्हड़ विधि। यहाँ पे बता रहे महोदय घर से चौराहा पे गए या जहाँ कार्यालय गए और वहाँ से फिर घर वापस आ गए। तो जब ये समान दूरी आप अलग अलग चालों से जाते हैं तो औसत चाल के लिए यूज करते हैं। जैसे ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से महोदय जा रहे हैं और फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा बताइए, 120 हो जाएगा। अब आप जो स्पीड दी गई, हाँ बिल्कुल, जो स्पीड दी गई है उसी स्पीड का एलसीएम लिया जाएगा। तो अब 40 से भाग दीजिए, 40 3 120, 60 से भाग दीजिए भाई, 60 दूना 120। अब देखिए अब क्या करना है, अब चूंकि 2 स्पीड दी गई है तो जब 2 स्पीड दी गई है इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा 240। और अब आप जो है इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके इससे भाग दे दीजिए, तो 3 और 2 जोड़िए कितना होगा, 5, तो जगह 5 चौके 20, 5 बटे 40 आएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। अगर यही सवाल होता कि जो रमन है ये अपने यात्रा की 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 1/3 दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 1/3 दूरी, अर्थात जब ये तीनों केस में दूरियां समान कहा होता या 4 केस होता, चारों में दूरियां समान कहा होता, तो भी हम लोग ये कुल्हड़ विधि यूज करते हैं। हाँ, अगर 3 स्पीड दिया गया होता तो यहाँ 2 की बजाय 3 से गुणा करते हैं, और अगर 4 स्पीड दिया गया होता तो फिर यहाँ 4 से गुणा करते हैं। बाकी प्रोसेस सब ऐसे ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि एक ट्रेन पहले एक 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आप देखेंगे यहाँ पे दूरी समान नहीं है। सवाल के पहले पार्ट में 40 किलोमीटर दूरी कह रहे हैं और दूसरे पार्ट में 30 किलोमीटर दूरी कह रहे हैं, तो दोनों पार्ट में अलग अलग दूरी है, पिछले सवाल की तरह नहीं है। तो आपके ट्रेन की चाल पूछा हुआ है, तो ये आप बेसिक फार्मूला जो पढ़ा गया ये उसी को ले लेते हैं कि भैया ऐसा है, इसमें ट्रिक तो लगेगा नहीं। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। तो ये कुल दूरी देखते हैं कितना होगा, कुल दूरी है 40 प्लस 30, ये होगा
तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे समय तो आपको डायरेक्ट दिया नहीं गया है, लेकिन एक बात आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है बताइए? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम ये पता करें कि जो पहली दूरी हमारी 40 किलोमीटर है, इसको तय करने में कितना समय लग रहा है। तो ये 40 किलोमीटर की दूरी हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, तो कितना समय लगा भाई? आधे घंटे। 30 किलोमीटर दूरी हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, कितना समय लगा? आधे घंटे। इस आधार पे अगर देख लिया जाए तो ये 40 और 30 जोड़ लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 70। और ये 40 और भाग देंगे आप तो 1/2 अब प्लस 1/2, यानी 70 बटे क्या हो जाएगा? 1। यानी चाल क्या हो गई आपकी? 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से अगर आपको मतलब समान दूरी न देके अलग अलग दूरी दिया रहेगा, औसत चाल पूछेगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए कि भैया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कभी कभी सवाल में हमको समय ये दे दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया होता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आराम से आप पहले ऊपर दूरी लिखिए और नीचे आप समय लिख करके इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? ओके। आइए एक और सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये पिछले कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बड़ा ही सुंदर सवाल और बहुत आसान सवाल है। कह रहे 2 ट्रेनें क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 83 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ने का सेंस समझ रहे होंगे ना आप, कि भैया दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से हैं। तो टकराने से देखिए क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड पहले उन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये बोल रहा है कि टकराने से 1 सेकेंड पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब दो लोग विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में सापेक्ष चाल तो जोड़ लिया जाएगा। तो इस आधार पे अगर हम लोग सापेक्ष चाल निकालें, यानी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट किया जाए, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर और 83 किलोमीटर पर आवर। तो भैया जोड़ोगे आप, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 108। तीन होगा, 5 3 8 108 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो आपसे बोला है कि दोनों जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो 1 सेकेंड पहले बोल रहे हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप बताइए भाई, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल तो हो गया आपका 108 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर है, चूंकि समय तो हमारा सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको पहले आप मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। तो ये 18 5/18 से गुणा होगा। जब 5/18 से गुणा होगा तो हमारी जो चाल है वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगी। समय कितना है? 1। तो 18 से भाग देंगे आप, 6 बढ़ जाएगा, ये होगा भाई। तो 6 5 30 और 30 से कम 30, तो ये हो जाएगा भैया 30 मीटर। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा है तो भी लाइक करिए, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के पास भेजिए, तथा हम आपको इसी तरह से और मतलब इस चैप्टर के और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत।